हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। और बच्चे लोग, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा सॉरी, बिकॉज लास्ट 20 डेज से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, तो वो अपलोड भी नहीं हो पाया। बट पूरी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, सारे लेक्चर टाइमली अपलोड हो जाए। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इंट्रोडक्शन पे, बिकॉज ये लेक्चर वैसे ही पहले बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। सीधा इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे लोग, हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 2, जो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सारी बात करती है। एंड ये इस यूनिट का फोर्थ लेक्चर होने वाला है। लास्ट 3 लेक्चर में हमने इस यूनिट के काफी सारे टॉपिक्स को पहले कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उन्हें कंप्लीट कीजिएगा, देन इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग। एंड ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरे दिन फोकस के साथ देखिएगा। एंड इस लेक्चर में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मनी क्रिएशन प्रोसेस। एंड ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का। एंड इस पूरी यूनिट में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो सीधा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, मनी क्रिएशन प्रोसेस, अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले देखो, मनी क्रिएशन प्रोसेस को ना एक नाम से और बोला जाता है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस क्या होता है ना, ये एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। एंड कमर्शियल बैंक इस फंक्शन को किस तरह से परफॉर्म करता है, इससे होता क्या है, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, यानी कि लोग जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि कैश की फॉर्म में जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा होता है, डिपॉजिट होता है, अब वो पैसा जो है कमर्शियल बैंक क्या करता है, आगे लोन प्रोवाइड कराता है। एंड कमर्शियल बैंक ना जितना पैसा डिपॉजिट हुआ है सिर्फ उतना ही लोन प्रोवाइड नहीं करता, उससे काफी ज्यादा अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक आपको एग्जांपल कराऊंगा, जिसमें कमर्शियल बैंक के पास ना 10,000 रुपए जमा होते हैं, यानी कि 10,000 रुपए डिपॉजिट होते हैं कैश फॉर्म में। एंड वो उसकी मदद से जो है आगे 90,000 तक का लोन बांट देते हैं। तो ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता, उसका ये भी पूरा प्रोसेस देखेंगे। बट आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मनी क्रिएशन प्रोसेस क्या होता है। मनी क्रिएशन प्रोसेस, या जिसको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी बोला जाता है, कि कमर्शियल बैंक अपनी डिमांड, जो भी अपने पास प्राइमरी डिपॉजिट जो कैश फॉर्म में उन्हें रिसीव होती है पब्लिक से, उसकी मदद से कितना अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी में जनरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये होता है मनी क्रिएशन प्रोसेस। एंड वो जो भी अमाउंट जनरेट करेंगे इकोनॉमी में, वो होता है क्रेडिट फॉर्म में, यानी कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। उनके पास जो भी डिपॉजिट आती है कैश फॉर्म में, वो उसके बेसिस पे पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। एंड हमारी इकोनॉमी में मनी को जनरेट करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, मनी क्रिएशन प्रोसेस या फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसको इसको मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाला हूँ। एग्जाम में क्या होगा ना, इसके ऊपर या मेजोरिटी केस में क्या होता है ना, या तो 1 नंबर का वो एक एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ठीक है, कि आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है, 1 नंबर का एमसीक्यू सोल्व हो गया। या फिर क्या होगा ना, वो 2 या 3 नंबर में आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा लेंगे, है ना, कि आपको कुछ डेटा दे दिए एंड इसके बेसिस पे आपको पूरा एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना होगा, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो बहुत रेयरली पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या बोलेंगे ना, इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, है ना। तो अगर वो पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं ना, तो मैं स्क्रीन पे आपको ना इस पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन का फोटो लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिए या फिर पोस्ट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एंड अगर एग्जाम में आए तो आप इस तरह से उस टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर होगा सब बच्चों को। एंड यहाँ पे जो है ना, हम सिर्फ मेन मेन प्रोसेस क्या है उसको समझने वाले हैं। एंड जो भी थ्योरी पार्ट है इसका, उसके लिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर ही दिया, बस उसे एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर एग्जाम में आके तो प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो ये प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, कि कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट कैश की फॉर्म में रिसीव हो रही है, वो उसकी मदद से कितना अमाउंट हमारी इकोनॉमी में जनरेट कर सकते हैं क्रेडिट फॉर्म में, वो क्या बताता है, मनी क्रिएशन प्रोसेस, या फिर इसको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी बोला जाता है। अब इसको ना एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि आपको ये काम कैसे करता है। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो सबसे पहले ना, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये काम कैसे करता है, हमें यहाँ पे कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। सबसे पहला हमने कह लिया CRR, कैश रिजर्व रेशियो 10% हमने अज्यूम कर लिया। एंड प्राइमरी डिपॉजिट ले ली 10,000। अब ना ये टॉपिक वैसे हमने लेक्चर नंबर 3 में कवर करे थे, बट यहाँ मैं आपको ना क्विक रिवाइज करा देता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो CRR क्या होता था, कि बैंक की जितनी भी टोटल डिपॉजिट होती थी, टोटल डिपॉजिट में क्या क्या आता था, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, यानी कि बैंक की जितनी भी टोटल डिपॉजिट होती थी, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, इनका एक मिनिमम परसेंट जो आरबीआई फिक्स करता है, वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखो
CRR 10% है, और अगर किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए की टोटल डिपॉजिट है प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के, तो 1 लाख का 10%, 10,000 वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा करा देंगे। ये क्या होता था, CRR, कैश रिजर्व रेशो। दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या कौन सी डिपॉजिट होती थी, ऐसी डिपॉजिट जो बैंक को पब्लिक के पास से रिसीव होती थी कैश की फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ। एंड एक दूसरी डिपॉजिट होती थी सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सी डिपॉजिट होती थी, जब बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है एंड वो जो लोन अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट जनरेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है। एंड वो कैसे कहलाता है, कैसे नहीं कहलाता, वो भी इस टॉपिक में ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। मुझे, मैं पूरी उम्मीद करूँ कि आपको CRR, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट आपको रिवाइज हो गया होगा। बट अगर नहीं, अगर अभी भी नहीं समझ नहीं हुआ है तो लेक्चर नंबर 3 जाकर देखिए, वहां पे बहुत डिटेल में बात करिए। तो अब देखिए, ये जो हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस है, ये काम कैसे करता है कि आपको कमर्शियल बैंक पैसा कैसे जनरेट कर रहा है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजें लेनी है। सबसे पहला CRR 10%, प्राइमरी डिपॉजिट हमने मान लिया 10,000, यानी कि कोई पर्सन ने बैंक के पास 10,000 रुपए कैश फॉर्म में जमा कराए होंगे। ठीक है, और हाँ, ये जितना भी मैं एग्जांपल कराने वाला हूँ, इसके लिए मैं अज्यूम करके चलूंगा कि हमारी कंट्री में एक ही बैंक है। अगर मल्टीपल बैंक्स को हम यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्वॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए हमने अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में फिलहाल के लिए एक ही बैंक है, और उसकी मदद से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सबसे पहले हमने दो चीजें दी। सबसे पहले हमने अज्यूम करा CRR 10% एंड प्राइमरी डिपॉजिट हमारी 10,000, यानी कि बैंक के पास कैश फॉर्म में कितना पैसा रिसीव हुआ, 10,000। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो, हमें लेवल वाइज चलेंगे। लेवल 1 में कैसे जनरेट होगा, लेवल 2, क्योंकि मल्टीपल लेवल का प्रोसेस होता है। देखो, सबसे पहले एक ए पर्सन है, ए पर्सन ने क्या करा ना, 10,000 रुपए कैश फॉर्म में डिपॉजिट कराए कमर्शियल बैंक, यानी कि फॉर एग्जाम्पल SBI। तो हमारे पास देखो, प्राइमरी डिपॉजिट लेवल 1 पे, प्राइमरी डिपॉजिट अभी बैंक के पास जो ताजा ताजा 10,000 रुपए पैसा आया है, कितना वो प्राइमरी डिपॉजिट होगी, 10,000, जो कैश फॉर्म में रिसीव हुआ है, कैश फॉर्म में रिसीव हुआ। बट अभी देखो हमारे पास में यहाँ पे कोई सेकेंडरी डिपॉजिट तो है नहीं, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक ने कुछ भी लोन प्रोवाइड नहीं करा, तो सेकेंडरी डिपॉजिट तो आएगी नहीं। तो सेकेंडरी डिपॉजिट 0, तो हमारी टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई, 10,000। ठीक है बच्चा लोग, टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई, 10,000। अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिपॉजिट आई 10,000। अब बैंक क्या करेगा, यार ये 10,000 की डिपॉजिट को अपने पास तो रखेगा नहीं, वो इसे लोन की तरह प्रोवाइड करेगा। बट क्या जो बैंक है वो पूरे के पूरे 10,000 को लोन की तरह बांट सकता है, नहीं बांट सकता, बिकॉज आरबीआई ने क्या करा है, CRR 10% का फिक्स कर दिया है। तो 10,000 का 10%, यानी कि हमें कैश रिजर्व जो आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा, 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 रुपए हमें कैश रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा कराने पड़ेंगे। रिमेनिंग कैश कितना बचेगा, 10,000 माइनस 1,000, यानी कि 9,000। अब यानी कि देखो, हमने 1,000 का रिजर्व भी बना लिया और 9,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अब ये जो 9,000 है ना, हम इनको लोन प्रोवाइड कराने के रूप में यूज कर सकते हैं। तो बैंक क्या करेगा, लोन बांट देगा 9,000 का। अब अपने एग्जाम्पल में आते हैं। एक पर्सन ने क्या करा, 10,000 की डिपॉजिट करी कैश फॉर्म में। अब याद रखना, हमारे पास जो कैश आया है ना, एक्चुअल कैश, वो 10,000 रुपए ही है। 10,000 से ज्यादा हमारे पास कैश नहीं है। एसबीआई के पास 10,000 कैश आया। एसबीआई ने क्या करा, 10,000 का 1,000 का कैश रिजर्व बनाया, बाकी का जो 9,000 बचा उसने बी को एज अ लोन प्रोवाइड करा दिया। यानी कि बी एक पर्सन था, उसने लोन लिया एसबीआई से 9,000 रुपए का। ठीक है चलो, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो भी लोन होता है ना, वो कैश में नहीं दिया जाता, अलग से एक लोन अकाउंट खोला जाता है। और उस लोन अकाउंट में ना बस डिजिटली स्क्रीन पे वो जो है अमाउंट शो करा जाता है। कैश में कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करता बैंक। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब एक चीज देखो, 9,000 रुपए यहाँ से लोन आएगा। अब यार देखो, इसके पास कैश तो आया नहीं होगा। अब अगर जो हमारा लोन है, जो लोन अमाउंट है 9,000 का, वो इसके पास ना एक अलग से अकाउंट ओपन हुआ, लोन अकाउंट, उसमें इसका लोन का अमाउंट आया 9,000। अब एक चीज देखो ना, ये पहली बात, इसे कैश फॉर्म में लोन नहीं दिया जाएगा, अलग से इसका अकाउंट हुआ, ओपन हुआ लोन अकाउंट। एंड अब अगर इसको पेमेंट भी करनी है ना, तो ये चेक के थ्रू ही कर सकता है। ये बैंक उस लोन अकाउंट में से कैश में पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता। तो इसे जो भी पेमेंट करनी होगी वो चेक में करनी होगी। और अभी यार देखो, इसने अगर लोन लिया है तो किसी को पेमेंट करने के लिए ही तो लिया होगा ना, ऐसे अपने पास रखने के लिए थोड़ी लिया होगा। तो ये क्या करेगा, चेक की मदद से 9,000 की पेमेंट इसने सी को करी। ठीक है, अब देखो, चेक की मदद से 9,000 की पेमेंट सी को करी। अब यहाँ से एक चीज देखो, सी क्या करेगा, सी के पास चेक आया, सी क्या करेगा, सी जाके बैंक में जमा कराएगा चेक को। तो सी ने क्या करा, चेक को 9,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया। मतलब बैंक के पास
10,000 रुपए तो कैश की फॉर्म में पहले इस ए की डिपॉजिट थी। अब बैंक के पास क्या होगा, सी की डिपॉजिट, 9,000 रुपए सी के नाम की डिपॉजिट हो जाएगी, जो किस फॉर्म में होगी, चेक में होगी, कैश में नहीं होगी। तो ये जो 9,000 रुपए बैंक में जमा हुए हैं ना, ये क्या होगी, सेकेंडरी डिपॉजिट। बिकॉज ये सेकेंडरी डिपॉजिट अराइज क्यों हुई है, क्योंकि बैंक ने लोन दिया था। लोन की वजह से जो लोन अकाउंट ओपन हुआ, लोन बांटने की वजह से जो लोन अकाउंट ओपन हुआ, एंड उस लोन अकाउंट से जो पेमेंट करी गई सी को, एंड सी ने फिर जो है चेक जो बैंक में जमा करा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ ना, डिपॉजिट जनरेट हुई, तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट। एंड सेकेंडरी डिपॉजिट की डेफिनेशन ही क्या थी, जो भी पैसा लोन अकाउंट की वजह से जनरेट होता है उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब एक चीज देखना, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लेवल 1 समझ आया होगा कि देखो, टोटल डिपॉजिट पहले तो हमारे पास प्राइमरी ही थी, यानी कि कैश में पैसा था, सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं थी, तो 10,000। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट हो गई 10,000, सेकेंडरी 0। कैश रिजर्व कितना बनेगा, जो आरबीआई के पास जमा होना है, 10,000 का 10%, क्योंकि सीआरआर 10% है, यानी कि 1,000 आरबीआई ले जाएगा रिजर्व के रूप में, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कैश कितना बचा, 9,000। 9,000 क्या करेंगे हम, लोन की तरह बांट देंगे। एंड 9,000 को लोन की तरह जो भी हमने बांटा, वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट की तरह जनरेट हो जाएगा बैंक के पास ही। बट याद रखना, बैंक के पास जो एक्चुअल कैश है वो 10,000 रुपए ही है। सेकेंडरी डिपॉजिट ये जो 9,000 रुपए आया है ना, ये कोई कैश फॉर्म में नहीं आया है, ये चेक के थ्रू आया है, ठीक है। अब एक चीज देखो, लेवल 2 में क्या होगा, लेवल 2 में क्या होगा, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई। देखो, प्राइमरी डिपॉजिट तो 10,000 रुपए पहले से थे, बैंक के पास 10,000 रुपए तो आए थे ना यार, 10,000 रुपए तो बैंक के पास रखे ही थे। एंड यहाँ पे इस बार क्या हुआ, सेकेंडरी डिपॉजिट भी जनरेट हो गए, बिकॉज 9,000 रुपए का बैंक ने क्या करा है, लोन दिया है, तो वो तो सेकेंडरी डिपॉजिट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितनी हो गई, 19,000। अब एक चीज देखो, यहाँ पे फिर से क्या होगा, कैश रिजर्व बनाना पड़ेगा। कैश रिजर्व क्या होता था, टोटल डिपॉजिट, जो भी टोटल डिपॉजिट है या टोटल डिमांड डिपॉजिट जो भी आप बोलना चाहो, उनका 10%। कैश रिजर्व क्या हुआ, टोटल डिपॉजिट कितनी है, 19,000। 19,000 का 10% यानी कि 1,900 रुपए, यानी कि बैंक को 1,900 रुपए कैश रिजर्व में बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना बैंक के पास रिमेनिंग कैश कितना बचा, कैश की बात हो रही है, रिमेनिंग कैश, ठीक है। एक्चुअल कैश तो उनके पास 10,000 ही था, रिजर्व कितना बनाना पड़ेगा, 1,900। तो रिमेनिंग कैश कितना बचा, 8,100। तो ये जो रिमेनिंग कैश है ना 8,100 का, बैंक अब इसको लोन की तरह प्रोवाइड करेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल 8,100 अब बैंक ने किसी को अगर प्रोवाइड करा, मान के चलते मुझे ही दिया बैंक ने 8,100 का लोन, एंड मैं क्या करूंगा, चेक के थ्रू किसी को पेमेंट करूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल डी पर्सन को मैंने पेमेंट करी 8,100 की चेक के थ्रू, एंड वो क्या करेगा, उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगा, तो 8,100 की जो है सेकेंडरी डिपॉजिट और बैंक में जनरेट हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ। एंड जो लोन अमाउंट है वो 8,100 हो जाएगा। तो बच्चा लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला जो प्रोसेस है आखिर ये चल कैसे रहा है वो समझ आया होगा। अब देखो, इसके बाद क्या होगा, मैं एक बार ना, ये देखो, ये ना लेवल 2 है, ये ना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज नोट में देखो क्या लिखा है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट। कैश रिजर्व जब तक हमारे प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। बिकॉज जो भी मैंने आपको क्या बताया, जो भी लोन बांटा जाएगा, वो उसके जो भी कैश अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में आया, उसके बेसिस पे बांटा जाएगा। सेकेंडरी डिपॉजिट में जितना अमाउंट जनरेट हुआ है उसके बेसिस पे नहीं, जितना कैश पड़ा है उसके बेसिस पे। तो इसीलिए हमने रिमेनिंग कैश में ना 10,000 माइनस 1,900 करा। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को, ठीक है। एंड ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा जब तक हमारी जो कैश रिजर्व है जो वो प्राइमरी डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। क्योंकि देखो, रिजर्व बनाया क्यों जा रहा है, रिजर्व बनाया जा रहा है कि अगर जो पब्लिक है वो पैसा विड्रॉल करने आती है बैंक के पास, पैसा विड्रॉल करने आती है पब्लिक के बैंक के पास, एंड बैंक के पास कभी अगर कैश की कमी पड़ जाए, बैंक विड्रॉल ना कर पाए, मतलब पैसा प्रोवाइड ना कर पाए पब्लिक को, कैश की कमी हो बैंक के पास ही, तो उन्होंने आरबीआई के पास जो रिजर्व बना के रखा है वो उसका यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, ठीक है बच्चा लोग। अब मैं यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, ये उम्मीद करता हूँ। अगर किसी को नहीं हुआ वो एक बार रिपीट पे देख सकते हैं। एंड एक बार ना इसका जो लेवल 3, यानी कि देखो लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ, इसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो कैसे हो सकता है, मैं वो भी एक बार यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। देखो, लेवल 3 में हो गया क्या, सबसे पहले आपके पास क्या होगा ना, मैं अपना यहाँ फटाफट करूंगा। टोटल डिपॉजिट मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीडी, कितनी होगी,
प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। देखो प्राइमरी डिपॉजिट तो हमारे पास 10,000 ही थी, ठीक है। सेकेंडरी डिपॉजिट कितनी होगी, देखो सेकेंडरी डिपॉजिट कितनी होगी, पहले तो होगा 10,000 कैश, प्राइमरी डिपॉजिट होगी 10,000। सेकेंडरी डिपॉजिट पहले हमारे पास 9,000 की सेकेंडरी डिपॉजिट, क्योंकि 9,000 का हमने लोन बांटा था, एंड लेवल 2 में हमने 8100 का लोन और बांट दिया, तो ये भी क्या होगा हमारा 8100 की सेकेंडरी डिपॉजिट हो गई, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट 10,000, सेकेंडरी डिपॉजिट 9,000 प्लस 8100। इसको ऐड करेंगे हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ जाएगी। अगर इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 10,000, 19,000, हाँ 27,100। 27,100 रुपए हमारे पास क्या आ गई, टोटल डिपॉजिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, CR यानी कि कैश रिजर्व कितना बनेगा, 27,100 रुपए का 10%, यानी कि 2,710 रुपए, ये हमारे पास कैश रिजर्व होगा। हमारे पास टोटल कैश कितना था, 10,000 रुपए था, तो हम क्या करेंगे 10,000 में से 2,710 को माइनस करेंगे, जो भी हमारे पास रिमेनिंग कैश आएगा उसको हम लोन की तरह आगे फर्दर प्रोवाइड कर देंगे, एंड जो भी लोन अमाउंट हम दोबारा फर्दर प्रोवाइड करेंगे वो हमारा यहाँ सेकेंडरी डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को, ठीक है बच्चों लोग। अब एक चीज आपको यहाँ बस ये नोट याद रखना, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट, यानी कि हम ये जो भी कैश रिजर्व निकाल रहे हैं, जब ये प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि 10,000 तक 10,000 हो जाएगा ना, तब हम बोलेंगे कि इससे ज्यादा हम लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, वरना बैंक जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि देखो बैंक में अगर कोई भी बंदा पैसा जमा करा रहा है ना, तो यार वो एक लिमिट तक ही विड्रॉल करेगा, सारा पैसा तो विड्रॉल नहीं करेगा। तो वो सारा पैसा विड्रॉल ही कर लेगा तो उसने बैंक में जमा ही क्यों कराया था। तो बैंक क्या करते हैं ना, एक ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि एक ऑन एन एवरेज एक पर्सन अगर अपने पैसा जो उसने डिपॉजिट करा है बैंक में उसका कितना परसेंट वो विड्रॉ कर लेता है। और ये सब काम ना RBI करता है, एंड यही कैश रिजर्व होता है, ठीक है। RBI क्या करता है, सब बैंकों का एक मिला के कि कोई पर्सन कितना विड्रॉल कर लेता है, ठीक है, उसके बेसिस पे CRR बनाता है, ठीक है बच्चे लोग। एंड फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ CRR बनाया, तो RBI ने क्या सोचा होगा, यार कोई पर्सन अगर जितना भी पैसा विड्रॉ डिपॉजिट करेगा वो उसका 10% यानी कि विड्रॉ कर सकता है। तो एक काम करो ना, बैंक में सिर्फ 10% ही कैश रखो, बाकी सब लोन की तरह बांट दो, है ना। तो RBI क्या चाहता है, बैंक क्या करेंगे, जितना उनके पास कैश है ना उसका सिर्फ 10% करेंगे, रिजर्व बना के रखेंगे, क्योंकि अगर पब्लिक आई तो वो विड्रॉल करेगी और वो 10% प्रोवाइड करा देंगे, बट और बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो उसे लोन की तरह बांट देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हमारा ये जो कैश रिजर्व प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि 10,000 के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा पैसा हमारे पास डिपॉजिट आया है कैश में, हमने पूरी तरह यूटिलाइज करा है, और हम जो है अब इससे ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ। पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी यहाँ पे, बट प्लीज एक बार थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को फास्ट लगा तो वीडियो को स्लो करके सुनिए या रिपीट कर सुन लीजिएगा, बट ये चीज क्लियर हो जाएगी। कितना क्लियर हुआ। सेकंड देखो, अब एग्जाम में ना आपके पास ये पूरा ऐसा प्रोसेस वो सोल्व करवाने को नहीं देंगे, ठीक है। अगर बहुत रेयरली 5 या 6 नंबर का अगर वो कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस टॉपिक पे, जो मुश्किल है, ज्यादा मैंने नहीं देखा वो कभी इतना बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक पे। तो अगर उन्होंने गलती से पूछ लिया तो आप क्या करोगे, जो मैंने आपको थ्योरी दिखाई ना स्टार्टिंग में वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो तो लिखोगे एंड की एग्जांपल बना के दिखा दोगे, लेवल 1 लेवल 2 एंड, ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 एंड ये नोट लिख देना, हो गया काम, ठीक है। अब एग्जाम में ना इस टॉपिक के ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं MCQ में। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि वो पूछते हैं कि हमारा CRR अगर 10% है तो भैया हमें बताओ फाइनल अमाउंट, फाइनल टोटल डिपॉजिट कितनी होगी। क्योंकि आपने अभी देखा होगा हमारी जो टोटल डिपॉजिट है वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले देखो 10,000 थी सिर्फ, फिर हमारी कितनी हुई 19,000, फिर कितनी हो गई 27,100 रुपए। तो ये टोटल डिपॉजिट तो इंक्रीज होती जा रही है, और टोटल डिपॉजिट इंक्रीज होने का रीजन क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट तो उतनी की उतनी है ना यार, कैश तो हमारे पास उतना का उतना ही है, ठीक है। तो ये टोटल डिपॉजिट बढ़ती जाएगी। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे ना कि हमारा अगर CRR 10% है, तो प्राइमरी डिपॉजिट अगर 10,000 है, तो आप बताओ हमारी टोटल डिपॉजिट कितनी होगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसके लिए ना आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला है वो लगाना है, टोटल डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट किसके इक्वल, 1 डिवाइड बाय CRR इनटू में प्राइमरी डिपॉजिट। 1 डिवाइड बाय CRR कितना है 10%, तो हमने 10% रख दिया। प्राइमरी डिपॉजिट कितनी है 10,000, तो हमने रख दिया। एंड अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ जाएगी 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि हम
अगर हमारे पास सीआरआर 10% है, प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है, तो हम मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए की टोटल डिपॉजिट जनरेट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा 10,000 तो हमारा कैश होगा प्राइमरी डिपॉजिट वाला, एंड बाकी का 90,000 क्या होगा, हमने सेकेंडरी डिपॉजिट यानी कि एज अ लोन के रूप में प्रोवाइड कराया होगा। इतना क्लियर हुआ? यानी कि सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या होगा, 90,000 रुपए जो भी एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, हमने लोन के रूप में कंट्री में जनरेट करा है। सिंपल सी बात। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो ये लिखा था ना, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल कैश रिजर्व बिकम इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट। अगर हमारी टोटल डिपॉजिट अगर 1 लाख है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, कैश रिजर्व टोटल डिपॉजिट का निकाल रहे थे। अगर हमारे पास टोटल डिपॉजिट 1 लाख रुपए है, तो इसका 10% अगर आप करते हो तो कितना कैश रिजर्व हमें बनाना पड़ेगा? कैश रिजर्व रेशियो तो बनाना पड़ेगा ना टोटल डिपॉजिट का। 1 लाख का 10% कितना, 10,000 रुपए। तो हमने यही लिखा था कि ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, जब तक हमारी जो ये कैश रिजर्व है वो प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। अगर टोटल डिपॉजिट 1 लाख तो उसका कैश रिजर्व 10% कितना बनेगा, 10,000, जो किसके बराबर है, प्राइमरी डिपॉजिट के। तो मतलब हमारी मैक्सिमम डिपॉजिट कितनी जनरेट हो सकती है, 1 लाख। अब अगर बैंक ने, अब देखो सिंपल सी बात है, टोटल डिपॉजिट 1 लाख, मतलब अगर पब्लिक अगर विड्रॉ करना है तो ऑन एन एवरेज यार, हमने पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हमने सीआरआर सेट करा है 10%, यानी कि वो 10% तक विड्रॉल करेंगे। तो हमने 1 लाख का 10% निकाला 10,000, और 10,000 तो हमारे पास कैश पहले से था, तो हम 10,000 विड्रॉल करके दे सकते हैं पब्लिक को। इतना क्लियर हुआ? बट प्रॉब्लम तब हो जाती है जब बैंक इससे ज्यादा डिमांड डिपॉजिट जनरेट कर दे या इससे ज्यादा लोन बांट दे। मान के चलते हैं टोटल डिमांड डिपॉजिट अगर यहाँ पे 1.5 लाख हो गई, यानी कि बैंक ने जरूरत से ज्यादा लोन बांट दिया, कैश तो 10,000 रुपए ही है ना, मान के चलते हैं 1.5 लाख अगर हो गया, 1.5 लाख रुपए का बैंक ने टोटल डिमांड डिपॉजिट जनरेट कर दी, जिसमें 10,000 रुपए का सिर्फ कैश है, यानी कि 1,40,000 का लोन बांट दिया। तो अब देखो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी, 1.5 लाख, 10,000 का कैश प्लस 1,40,000 का लोन, तो उसका 10% कितना होगा, एक 15,000 होगा। 15,000 यानी कि कैश रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो 15,000 रुपए तक विड्रॉल करने आ सकती है, अगर विड्रॉल करने कैश रिजर्व बनाना पड़ेगा। एंड आपके पास टोटल कैश ही कितना है, 10,000। तो बैंक के पास ना कैश की कमी हो जाएगी, एक्सेस 5,000 बैंक के पास होएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है, बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का 10%, मतलब टोटल डिपॉजिट का जो भी हमारा टोटल डिपॉजिट का 10% जो भी हमारा सीआरआर है, अगर वो प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि जितना कैश है अगर उसके बराबर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, उससे ज्यादा हम कंट्री में लोन बांट नहीं सकते। तो बच्चा लोग ये होता है पूरा का पूरा मनी क्रिएशन प्रोसेस। एंड मुझे पक्का पता है कि आपको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी कंफ्यूजन हुई होगी, बट ये मैंने बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करी है। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को ना थोड़ा रिपीट पे देख लीजिए, अगर आपको अभी नहीं समझ आया, पहली बार में नहीं आया। एंड हाँ, अगर पहली बार में आपको समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बट अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस लेक्चर को रिपीट पर जरूर देखिएगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुई है। दूसरी चीज, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो थोड़ा वो स्लो करके देखिएगा, एंड इसको एक बार बैठ के ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। बट अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो मैं इस टॉपिक को एक बार दोबारा से कोई ना कोई लेक्चर, एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसमें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है चलो, बट आपके लिए अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करूं तो आपको बस इतना याद रखना है, ये जो हमारा टॉपिक, ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना यार, आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना मेन यही पूछा जाएगा कि टोटल डिपॉजिट कैसे निकलती है, 1/CRR इंटू में प्राइमरी डिपॉजिट। इतना क्लियर हुआ? आपको ना एमसीक्यू में क्या होगा, आपको सीआरआर दे देंगे, प्राइमरी डिपॉजिट दे देंगे, यार आपको टोटल डिपॉजिट निकालनी होगी, निकाल दोगे। या फिर वो क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट दे देंगे, सीआरआर दे देंगे, आपको बोला जाएगा प्राइमरी डिपॉजिट निकालो। तो आप क्या करोगे, सीआरआर को मल्टीप्लाई कर दो, प्राइमरी डिपॉजिट आ गया। या फिर तो टोटल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट दे देंगे, बोल देंगे सीआरआर निकालो। मतलब ये देखो, इस फॉर्मूला में आपके पास तीन चीजें, टोटल डिपॉजिट, सीआरआर और प्राइमरी डिपॉजिट, वो कोई भी दो देंगे, आपको एक मिसिंग फिगर फाइंड करवा लेंगे। तो बच्चा लोग ये होता है हमारा पूरा का पूरा टॉपिक मनी क्रिएशन प्रोसेस, जिसको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है बच्चा लोग, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो ये होता था मनी क्रिएशन प्रोसेस, जो हमें ना फाइनल टोटल डिपॉजिट बताता था कि बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट कैश डिपॉजिट आई है, वो उसकी मदद से टोटल कितनी डिपॉजिट मैक्सिमम कितनी जनरेट कर सकता है। जैसे हमारे एग्जांपल में 10,000 से 1 लाख, यानी कि हमें अमाउंट बता दिया मनी क्रिएशन प्रोसेस ने। इतना क्लियर हुआ? बट एक कॉन्सेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो हाँ, इसको एक काम कीजिए, आप नोट कीजिए, मैं उस टॉपिक को ना यही कवर करा दूंगा। ठीक है बच्चे लोग? तो बच्चे लोग देखिए, हमारे पास में एक टॉपिक आता है
मनी मल्टीप्लाई, मनी मल्टीप्लायर या फिर बोला जाए क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो एग्जाम में ना इन दोनों टॉपिक के ऊपर ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि मनी क्रिएशन प्रोसेस और मनी मल्टीप्लायर, ये ना सुनने में थोड़े बहुत सिमिलर से लगते हैं, तो आप ना कंफ्यूजन हो जाती है, बट ये दोनों टॉपिक अलग है। ठीक है बच्चे लोग, अब देखो मनी क्रिएशन प्रोसेस ना हमें एक फाइनल अमाउंट बता देता था कि इतना आपके पास कैश में पैसा डिपॉजिट हुआ है, तो इसकी मदद से आप इतना मैक्सिमम टोटल डिपॉजिट जनरेट कर सकते हो। बट मनी मल्टीप्लायर ना आपको कोई भी अमाउंट नहीं बताता, कि टाइम्स बताता है कि अगर आपके पास कुछ भी सीआरआर है तो उसकी मदद से आप अपनी प्राइमरी डिपॉजिट का कितने टाइम्स डिपॉजिट जनरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अगर हमें मनी मल्टीप्लायर निकालना है, तो मनी मल्टीप्लायर अगर हमें निकालना है तो ये निकलता कैसे है? देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/CRR, बस 1/CRR। ये क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। एंड अगर आपने इसमें प्राइमरी डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन जाता है? हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस। तो चलो, ये क्या हुआ? हमारा मनी मल्टीप्लायर। अब देखो, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। 1/CRR यानी कि 10%, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 100/10, यानी कि 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर आया। कितना? 10 टाइम्स। यानी कि ये हमें क्या बता रहा है? आपके पास जितनी भी प्राइमरी डिपॉजिट होगी उसका 10 गुना आप जो है टोटल डिमांड डिपॉजिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा मनी मल्टीप्लायर 10 आया, हमने प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 थी, इसकी 10,000 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट कितनी आ जाएगी? 1 लाख। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि अब तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी, बट अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ बच्चों लोग, ये जो टॉपिक है मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसके लिए भी जो है अगर आपको कॉपी में कुछ भी नोट्स करना है अपनी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक फोटो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पोस्ट करके उसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो वो क्या करेगा? आपके नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। और हाँ बच्चों लोग, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने प्लीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको सारी चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ भी अगर इंप्रूव करना चाहिए हमें, तो अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। एंड मैं मिलूंगा अब आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, एंड होप करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आए, इतना लेट ना हो। पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाए, टाइम पर अपलोड हो जाए। ठीक है बच्चे लोग, एंड तब तक के लिए बाय बाय।